तो नमस्कार। पिछले वीडियो में एक फ़ोन कॉल आ जाने की वजह से वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। हम छायावादी युगीन पत्रों की बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि हिंदुस्तान नामक पत्र 1936 में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक रहे सत्यदेव विद्यालंकर, मुकुट बिहारी वर्मा, रतनलाल जोशी। यह एक दैनिक पत्र था जो दिल्ली से प्रकाशित होता था। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला पत्र है नया साहित्य, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक इसके संपादक रहे शमशेर बहादुर सिंह और रामविलास शर्मा जी। यह बम्बई से निकलता था। और अब हम देखेंगे छायावादी युगीन जो पत्र हैं, उनके उनकी विशेषताएं क्या हैं। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे चाँद। तो 1920 ईस्वी में प्रयाग से चाँद का प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुआ था। राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में इसका प्रकाशन हुआ। 1923 से इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में संपादन होने लगा। इसमें नारी विषयक समस्याओं तथा नारी लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती थी। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा ने चाँद और साहित्यकार पत्रिका का संपादन किया था। अगली पत्रिका माधुरी। सन 1922 ईस्वी में लखनऊ से माधुरी पत्रिका का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया। इसके वास्तविक संपादक रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे। आगे चलकर प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय भी इसके संपादक रहे। माधुरी छायावाद की समर्थक पत्रिकाओं में प्रमुख थी। अगला पत्र है मतवाला। मतवाला पत्र का ध्येय निराला ने लिखा था। अमीय गरल सच सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर निम्न पंक्तियां रहती थी। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। चलती चक्की चंडू खाने की गप, रंगरूटों की फौज मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ थे। यह हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। इसके घोषित संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, किंतु इसके संपादक मंडल में शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला थे। निराला ने मतवाला में चाबुक और कसौटी स्तंभों का नियमित लेखन किया था। अगला पत्र है हिंदू पंच। इसके संपादक ईश्वरी दत्त शर्मा जी थे। 1926 ईस्वी में ईश्वरी दत्त शर्मा ने कलकत्ता से हिंदू पंच पत्रिका का संपादन किया। इसका आदर्श वाक्य था, लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को। 1930 ईस्वी में हिंदू पंच का बलिदान अंक प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। महत्वपूर्ण बात है कि 1930 में हिंदू पंच का बलिदान अंक प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। अगला पत्र है विशाल भारत। इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी जी थे। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने 1928 ईस्वी से विशाल भारत मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। कुछ समय के लिए अज्ञेय भी इसके संपादक रहे। इसके कला अंक को विशेष प्रसिद्धि मिली। अगला पत्र है हंस, जिसके संपादक रहे प्रेमचंद। लखनऊ में रहते हुए प्रेमचंद माधुरी पत्रिका का संपादन कर रहे थे और बनारस में उनका सरस्वती प्रेस भी चल रहा था, लेकिन उन्हें इससे संतोष न था। उनका मन अंग्रेजों की पराधीनता से और पीड़ित था और वे महात्मा गांधी के शांतिमय स्वाधीनता माफ कीजिएगा संदेश में अपना संग्राम में पराधीनता से पीड़ित था और वे महात्मा गांधी के शांतिमय स्वाधीनता संग्राम में अपना लघु योगदान करना चाहते थे। इसी समय उन्होंने हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकालने का निर्णय किया तथा जयशंकर प्रसाद के सुझाव पर उसका नाम रखा हंस। इसका पहला अंक 10 मार्च 1930 को प्रकाशित हुआ। कमल किशोर गोयनका। संदर्भ निर्मल वर्मा एवं कमल किशोर गोयनका द्वारा संपादित एवं साहित्य अकादमी से प्रकाशित प्रेमचंद रचना संचयन से साभार उद्धृत। कहने का मतलब ये था कि माधुरी पत्रिका का संपादन वे कर रहे थे, लेकिन और भी कुछ करना चाहते थे और जयशंकर प्रसाद के सलाह से उन्होंने हंस पत्रिका का संपादन 1930 में किया। अगला पत्र है जागरण। 11 फरवरी 1932 ईस्वी में जागरण पत्रिका का प्रकाशन शिवपूजन सहाय ने शुरू किया। 12 अंकों के बाद प्रेमचंद का संरक्षण इसे मिला। घाटे और
अर्थ अभाव के कारण 21 मई 1934 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। यह छायावाद का घोर समर्थक पत्र था। इसमें बहुतायत छायावाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी। अगला पत्र है भारत। संपादक इसके नंद दुलारे वाजपेयी जी थे। 1933 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी के संपादकत्व में इलाहाबाद से भारत पत्रिका का प्रकाशन होता था। यह छायावाद का समर्थक पत्र था। इस पत्रिका द्वारा वाजपेयी जी छायावाद के विरोधियों की गिन गिन कर खबर लेते थे। अन्य पत्रिकाओं की बात की जाए तो 1920 ईस्वी में पटना से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश नामक पत्र निकाला। यह एक राजनीतिक पत्र था। छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में सुधा सबसे प्रमुख थी। 1922 ईस्वी में प्रकाशित समन्वय पत्रिका का संपादन भी निराला ने किया था। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने हिंदी नवजीवन नामक पत्र निकाला। इसने तत्कालीन राजनीति एवं सामाजिक चेतना को सशक्त वाणी दी। तो 1922 में समन्वय पत्रिका निराला ने संपादन किया। 1921 में अहमदाबाद से गांधी ने हिंदी नवजीवन नामक पत्र निकाला। 1920 में पटना से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश नामक पत्र निकाला था। अभी तक हमने छायावादी युगीन पत्रकारिता की बात की। अब आगे की क्लास में हम छायावादोत्तर पत्रकारिता की बात करेंगे।